हेलो दोस्तों। तो आज डीएससी की इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सवाल। ये है हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल का। क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग एट मोस्ट वन कर्व्ड एज। अगर इस क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पे हमारे पास v जो है वो वर्टिसेस हैं एंड ये वर्टिसेस हमारे 0 टू v-1 से लेकर के लिखे गए हैं। यहाँ पे हमारे पास e डबल एजेस हैं, ठीक है, जो कि एजेस की 2D अरे से डिनोट की जा रही हैं। हर एज के अंदर एक टपल है एक्स वाई w1 एंड w2, जहाँ पे एक्स वाई वो दो वर्टिसेस हैं जिनके बीच में एज है एंड w1 हमारी एज का वेट है एंड w2 हमारा कर्व्ड एज का वेट है, ठीक है। अब हमें दो a एंड b दो वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, एंड हमें a से b तक जाना है एजेस के थ्रू, ठीक है। सच लेकिन हम ऐसे हमें जाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही कर्व्ड एज का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि या तो हम सारी स्ट्रेट एजेस यूज़ करें या फिर हम अगर हम एक्स एजेस का यूज़ करें तो x-1 स्ट्रेट एज यूज़ करें और एक कर्व्ड एज यूज़ करें, ठीक है। ये टास्क इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम a टू b, मतलब हमें सबसे छोटा पाथ ढूंढना है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि a और b अगर आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। और इट इज़ गारंटीड दैट द शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू विल फिट इन अ 32-बिट इंटीजर, ठीक है। तभी हमारे पास यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो भी इंट है। इस क्वेश्चन को हम जावा के अंदर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अपना हर क्वेश्चन करते हैं। तो फिर आ जाइए देखते हैं सबसे पहले तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम अपना एक बेसिक सा टेस्ट केस बना लेते हैं जहाँ पे हमारा a जो है वो b के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि a जो है वो b के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर a और b मतलब हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो हम सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू b रिटर्न 0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस केस when source and destination are same return 0, ठीक है। तो हमारा बेस केस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे कि हमें वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, हमारे पास a एंड b है और हमारे पास एजेस हैं, तो इन एजेस से हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज द ग्राफ, ठीक है। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे अरे लिस्ट एंड इंटीजर से। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। और अब हम इसके अंदर हर वैल्यू v वर्टिसेस के लिए हम वैल्यू फिल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम एजेस के अंदर जाएंगे तो एजेस को जब हम फिल करेंगे तो हम ग्राफ डॉट गेट कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हम ग्राफ डॉट गेट नहीं कर पाएंगे एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, क्योंकि वो इंडेक्स इनिशियलाइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने अब ग्राफ को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें यह करना है, अब हमें फिल एज डेटा करना है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमें एज डेटा फिल करना है, ठीक है। तो फॉर एज इन एजेस हम हर एज को लेंगे एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ग्राफ डॉट गेट एज 0, ठीक है। ये हम नहीं कर पाते अगर हम ये लूप नहीं चलाते, तो हम ग्राफ डॉट गेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम सिंपली जो एज आई है वो कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक तो तरीका था, क्योंकि हम इसके अंदर इसका एज कि हम 1 वैल्यू ऐड करते, फिर 2 वैल्यू ऐड करते, फिर 3 वैल्यू ऐड करते, क्योंकि ये टपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे एजेस के अंदर, ठीक है। एंड इस एजेस में हम ith एज के ऊपर जाएंगे एंड उसका 0th वैल्यू लेंगे तो हमें u वर्टेक्स मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं कि उसके लिए हम जो एज मतलब उसके साथ जो एज एसोसिएटेड है वो है ith एज, ठीक है। सिंपली हम अब इस एज में जो हमारा u हो गया और अब जो हमारा v है, ठीक है, जैसे कि एज जो है वो u और v या x और y कह लो, तो हमने यहाँ से अभी xth एलिमेंट उठाया है, ठीक है। अपनी ith एज का 0th एलिमेंट यानी कि xth एलिमेंट उठाया, तो हम ग्राफ के xth वर्टेक्स पे हम i ऐड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये i एज से एसोसिएटेड है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम एजेस में फिर से जाएंगे i और 1 करेंगे
और यहाँ पे हम ऐड आई कर देंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम हमारी जो वाईथ वर्टेक्स है वो ith एज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने एज डेटा फिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा अब एज डेटा फिल हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ग्राफ जो है वो बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्यू लानी है, ठीक है। हम लाइक वी नीड टू परफॉर्म, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम BFS करते हैं, ओके, ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं, ठीक है। वी नीड टू इनिशियलाइज अ क्यू फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। बट लेकिन हम कंस्ट्रेंट्स हमारे देखेंगे तो हमारे कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 10 की पावर 6 तक जा सकती हैं और नंबर ऑफ एजेस भी हमारी 10 टू द पावर 6 तक जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, क्योंकि लाइक जब हम अपनी अपडेट करना चाहते हैं, लाइक हर उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं जो कि स्टोर करेगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स टू अ पर्टिकुलर वर्टेक्स फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ठीक है। तो हमारी जो वर्टेक्स ए है उससे हमें मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस टू एवरी अदर वर्टेक्स, ओके। वी नीड a data structure we need a data structure to map shortest path length from vertex A to every other vertex, okay। हर vertex A से हर vertex के लिए हमें एक उसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो हमारे ये आ गया। अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि लाइक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू एवरी अदर वर्टेक्स, ठीक है। दिस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप तो ये हो गई कि दिस पाथ डज नॉट हैव एनी कर्व्ड एज, ठीक है। और सेकेंड टाइप हो गई this path has a curved edge involved, okay। तो ये हमारी 2 टाइप की हमारी शॉर्टेस्ट पाथ हो गई, ठीक है। और अब हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि लाइक मैप करेगा इन सब वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक मिन डिस्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक मिन डिस्ट नाम का एक 2D अरे बनाते हैं, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो हमने मिन डिस्ट का वो बनाया, ठीक है, अरे इसके अंदर मैं 2 एंड v दे रही हूँ, ठीक है। तो इसकी जो 0th वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं मिन डिस्ट 0, ठीक है, ये वाली जो अरे है, ठीक है, दिस इज फॉर टाइप 1 पाथ लेंथ, ओके, दिस इज फॉर टाइप 1 पाथ लेंथ। एंड इसमें हम क्या करेंगे, अरेज डॉट फिल, यहाँ पे हम इसको हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से फिल कर लेंगे हर वैल्यूज़ की, क्योंकि अभी इनिशियली कोई भी रीचेबल नहीं है, ठीक है, नथिंग इज रीचेबल, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अरेज डॉट फिल मिनडिस्ट ऑफ 1 इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ओके, एंड दिस इज फॉर टाइप 2 पाथ लेंथ, ठीक है, यानी कि वो पाथ लाइन जहाँ पे हमारे पास एक कर्व्ड एज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हमें वी नीड टू इनिशियलाइज, लाइक अब हमें क्यू में चलना है, ठीक है। एंड लेकिन बट लाइक जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मैं बता रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, वी और ई की बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एंड हमें क्योंकि उन्हें शॉर्टेस्ट पाथ से उन्हें हमें मिनडिस्ट को हमें अपडेट करना है, ठीक है। एंड वी नीड टू अपडेट मिनडिस्ट विद द शॉर्टेस्ट paths, hence it's better if we use the shortest distance values first, okay। तो
लाइक जो हमारी शॉर्टेस्ट, मान लो कि लाइक हमारी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो तो कितनी सारी एजेस हैं एसोसिएटेड इसके साथ है 4 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है और 4 है। तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम एक तो पहले तो इस वाली एज को ट्रैवल करें 0 to 1 वाली एज को, और फिर उसके बाद हम 0 to मतलब इन दोनों में से कोई भी एक एज, ये वाली एज या फिर ये वाली एज, तो इनमें से कोई भी एक एज को हम पहले ट्रैवल करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लिखेंगे कि 0 to 1 हम 1 से रीचेबल है और हम लिखेंगे 0 to 3 हमारा 1 से रीचेबल है, तो जब हम एज नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप ये समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ये जो एज है, मान लो ये 2 की जगह कोई बहुत बड़ा नंबर होता और यहाँ पे लाइक 3 to 2 1 से कनेक्टेड होता। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर वाइज ऐसे चलते तो फिर एक तो यहाँ पे हमारी ये मिनिमम एज है, उसके बाद ये मिनिमम एज है, उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम एज होगी, यहाँ पे कहीं भी 2 वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने बोला कि ये 2 हट गया, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम एज होगी ये वाली नंबर। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद, क्योंकि अब ये 3 विजिबल हो गया हमारा 0 से 3, तो 0 से 2 भी हमारा यहाँ पे इस एज के थ्रू, और फिर ये वाली जो मैंने इमेजिनरी एज बताई थी इसके थ्रू यहाँ से ये विजिबल हो जाएगा। तो फिर मतलब बेसिकली हम जो, अगर हम मिनिमम मेजर्स को सबसे पहले ट्रैवल करेंगे तो ये हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, नॉर्मली बीएफएस में हम लाइक हर एज को, हर कनेक्टेड एज को हम बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, हमने वेटेड एज यूज़ नहीं करते हैं जनरली, लाइक जब हम बीएफएस कर रहे होते हैं तो हम वेटेड एज का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम बेसिकली नॉर्मली सभी, क्योंकि जनरली जब हम बीएफएस करते हैं तो सब एजेस का बराबर इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हम किसी भी ऑर्डर में चल लेते हैं। बट यहाँ पे एजेस वेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हर एज के साथ वेट है। ठीक है, we need to initialize a queue for BFS, okay, but edges are weighted here। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एज का वेट है। ठीक है, and we need to update min dist with the shortest path value। ठीक है, hence it's better if we use shortest distant values first। To do this we use priority queue data structure। we will use priority queue data structure। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने 0 to 1 हम 1 पे पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 to 1 हम 4 पे कभी जाने का वो मतलब अपडेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम, अगर हम छोटी वैल्यूज से पहले पहुंच जाएं किसी उसके ऊपर, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज, इसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, एंड ये इसके अंदर हम इंट स्टार डालेंगे, हम अपनी एज को, एक ट्रैवर्सल को, लाइक एक ट्रैवर्सल को हम इंट, एक इंटीजर अरे से डिनोट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसको जो है हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी मदद से हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू 1 है और हमारे पास वैल्यू 2 है, तो फिर हम P1 0 माइनस P2 0, इसका मतलब है कि P1 0 माइनस P2 0 से मतलब कि अगर P1 और P2 में से P1 अगर छोटा है तो फिर मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। अगर P1 P2 इक्वल है तो यहाँ पे 0 वैल्यू रिटर्न होती है, और ऐसे ही मतलब P2 अगर बड़ा है तो फिर मतलब P2 बड़ा है तो फिर नेगेटिव वैल्यू, P1 P2 सेम है तो 0 वैल्यू, और अगर P1 बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती है। तो इस वजह से जो प्रायोरिटी क्यू है वो हमारा स्मॉलेस्ट देगा, जब हमारा लाइक जिस भी इंटीजर अरे की 0th वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो वो हमें प्रायोरिटी क्यू में मिलेगी, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देती है। ठीक है, और हमने इसी तरह से कोड किया है कि इंटीजर अरे में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, 0th एलिमेंट पे वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमने अपनी प्रायोरिटी क्यू को कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वी नो दैट, अब सबसे पहले तो हम इसका वो बता देते हैं, इसका लाइक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, द PQ priority queue in star array will hold। ठीक है, क्या होल्ड करेंगी, सबसे पहले तो वो होल्ड करेगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स
ए, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए होल्ड करेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन वर्टेक्स, ठीक है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स को होल्ड करेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए दिया है क्योंकि हम डिस्टेंस के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेस्टिनेशन वर्टेक्स देंगे एंड हमने और फिर हमने दे दिया कि डेस्टिनेशन वर्टेक्स क्या, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए, और फिर हम देंगे टाइप ऑफ पाथ लेंथ, ठीक है, लाइक या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, ठीक है, path length from vertex A, destination vertex, and then path length type, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं टाइप 0, ठीक है, टाइप 0, और इसको हम कह देते हैं ये है टाइप 1 और 2 की जगह मैंने इसे 0 इंडेक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये टाइप 0 एंड टाइप 1 पाथ लेंथ, ओके। तो हमारा ये आ गया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि हम प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड न्यू इंट स्टार, हम एक इंटीजर अरे ऐड करेंगे 0th उसके लिए, ठीक है। वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ए जा रहे हैं तो पाथ लेंथ 0 होगी, डेस्टिनेशन वर्टेक्स ए है, एंड हमारा टाइप क्या है, हम सिंपली कुछ भी कर्व्ड एज यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो base, like starting the or filling the base value, filling the starting value for BFS, for weighted BFS, we go from vertex A to A with path length 0 and path type 0, ओके। दिस इज कमेंट्स फॉर इट। अब हमें तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम BFS में करते हैं, ठीक है। तो हमने अब हम जब तक हमारी पाथ लेंथ लाइक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, अब हमें इंटीजर स्टार अरे में प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल करके हमें जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी, ठीक है। दिस इज द नियरेस्ट unvisited path from vertex A, ठीक है। तो ये हमारा जो अरे है, ठीक है, तो ये हमारा वो मतलब बेसिकली लाइक एक तो नियरेस्ट क्योंकि हम डिस्टेंस सबसे छोटा है, ठीक है, अनविजिटेड क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू में है, ठीक है, एंड पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं कि हमने अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अरे 0th वैल्यू में डिस्टेंस होगा, अरे की 1 वैल्यू में नोड होगा, एंड अरे की 0th एरो की 0 1 2 अरे की 2 इंडेक्स वैल्यू पे हमारी पाथ लेंथ का टाइप होगा, ठीक है। तो एक बार इसे स्टोर कर लेते हैं। जो हमारा रीच्ड नोड है, ठीक है, रीच्ड वर्टेक्स है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, अरे का 1th वैल्यू, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमने क्या इसको ट्रैवर्स करके लाइक इसको ट्रैवर्स करके क्या हमने एक नई खोज करी है, क्या हमने कुछ नया किया है, क्या हमने हमारा जो मिन डिस्टेंस है क्या वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू सी इफ दिस पाथ इज यूजफुल, ठीक है, क्या ये पाथ यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले से इस नोड पे पहुंचने का वो क्या पाथ था, हम ये देखेंगे कि पहले से इस नोड पे पहुंचने का वो क्या पाथ था, ठीक है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, मिन डिस्ट, ठीक है, मिन डिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो हम पाथ लेंथ टाइप जो है वो हमारा, ठीक है, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं, इंथ पाथ टाइप, ठीक है, वो हमारा स्टोर होगा अरे के सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। सो अगर हमारा जो पाथ टाइप है,
ठीक है, उसके अंदर अगर हमारी जो रीच्ड वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ठीक है, अगर ये ओल्ड वैल्यू बड़ी है, हमने जो न्यू डिस्टेंस निकाला है यानी कि जो हमारा अरे 0 पे, तो अगर ये वैल्यू बड़ी है यानी कि इस वैल्यू को हमें अपडेट करना है, ठीक है, इस वैल्यू की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अरे की 0th वैल्यू, ठीक है। अब अगर जो हमारा पाथ टाइप है, ठीक है, अगर हमारा पाथ टाइप जो है, अगर वो हम मतलब अगर हम सिर्फ स्ट्रेट एजेस को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो कि जो मिन डिस्ट है हमारा वन पाथ टाइप का रीज नोड का, उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, बट मिन ऑफ यहाँ पे पार्ट टाइप 1 मिन डिस्ट ऑफ रीच इंडेक्स पार्ट टाइप 1 कॉमा हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ की जो वैल्यू है वो या तो ये डिस्टेंस हो या फिर जो हमने अभी जो नया डिस्टेंस देखा है वो ये हो, ठीक है। ये हमने तब किया है जब पार्ट टाइप 0 है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने कोई भी कर्व्ड एज यूज नहीं करी, ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस पाथ डज नॉट हैव एनी कर्व्ड एज एंड दिस पाथ कैन हैव अ कर्व्ड एज, ठीक है, can have a curved edge involved. Okay, it's not it has to have a curved edge, it can have a curved edge, ठीक है, तो ये है ना। एंड अगर हमारे पास ये है तो फिर अगर हमारे पास पार्ट टाइप 0 है, ठीक है, यानी कि हमने कोई स्ट्रेट एज नहीं करी थी, तो फिर हम जब कर्व्ड एजेस की बात हो रही है तो हम उसको भी अपडेट कर सकते हैं, बट अगर हमने कर्व्ड एज अपडेट हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रेट एज को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से हम बस यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे पार्ट टाइप हमने 0 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि तो स्ट्रेट एजेस है क्या उसमें हमारा हम यूजफुल हो रहे हैं, ठीक है, क्या उसका जो डिस्टेंस है स्ट्रेट एजेस का वो हमारे अरे 0 से ज़्यादा जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर हम पार्ट टाइप 0 है और हमारा जो मिन डिस्टेंस ऑफ अगर हमारा कर्व्ड एज का जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि स्ट्रेट एज का तो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, तो फिर हमें तब भी हमें मिन डिस्ट ऑफ पाथ 1 लाइक पार्ट टाइप इज इक्वल्स टू 1 एंड रीच इंडेक्स हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिन डिस्ट को अपने अपडेट कर दिया, ठीक है। सो वी नीड टू अपडेट मिन डिस्ट, ओके। तो मिन डिस्ट हमने डेटा स्ट्रक्चर था जिसको हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हमने मिन डिस्ट को अपडेट कर दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू अपडेट नेबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने नेबर्स पे ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। तो हमें हमारे नेबर कहाँ से मिलेगा, हमें हमारी नेबर एज मिलेगी, ठीक है। हमने हमारी नेबर एज स्टोर करी थी, वो हमें कहाँ पे मिलेगी, हमें यहाँ पे हमने अपनी नेबर एज स्टोर करी थी ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मिला, नेबर एज का इंडेक्स हमने स्टोर किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ग्राफ से हमने जो हमारा नोड है, ठीक है, रीच्ड वर्टेक्स है, उसको हम ले आए, ठीक है, उसको हमने उसके ऊपर हमने लूप ये हमें एक अरे लिस्ट देगा, ठीक है, जिसके अंदर हर वैल्यू हमारी ये आई होगी यानी कि एज का इंडेक्स होगा, ठीक है, नेबर एज का इंडेक्स होगा, तो वो हमने यहाँ पे ऐसे लिया, ठीक है। अब हमारे इससे नेबर क्या होगा, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि एजेस में, ठीक है, हम नेबर एज इंडेक्स पे गए एंड उसका हमने 0th वैल्यू ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y है तो हमने अज्यूम कर लिया कि 0th वैल्यू हमारा नेबर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो नेबर जो हमने अज्यूम किया है अगर वही हमारा जो करंट हम रीच्ड वर्टेक्स है, ठीक है, अगर ये सेम है तो मतलब हमने गलत अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो हम एजेस के एज नेबर एज इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, एंड इसकी हम फर्स्ट वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट नेबर की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट द नेबर, ठीक है। अब हमारे पास नेबर नोड मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें वो चाहिए कि
अब ये नेबर तो हमारा मिल गया, अब हमें इसे रीच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो पाथ टाइप है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हमारा जो पाथ टाइप है, अगर ये हमारा पाथ टाइप 0 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हम मतलब कि बेसिकली हम सारे स्ट्रेट एजेस में हैं, ठीक है। अब हम सारे स्ट्रेट एजेस में हैं, एक काम करते हैं, चले तो कर्व्ड एजेस का देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक कर्व्ड एज पहले से थी, अब कोई और कर्व्ड एज नहीं आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करेंगे जो डिस्टेंस होगा। सबसे पहले तो वो वेरिएबल देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमने इन डिस्टेंस का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वो क्या होगा, अभी जो करंट हमने जो डिस्टेंस लगा था हमें यहाँ तक पहुँचने में, रीच नोड वर्टेक्स तक पहुँचने में, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब जो है हमारे पास एजेस के नेबर एज इंडेक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये हमारा वो डिस्टेंस है जो कि इन दोनों एजेस में स्ट्रेट एज का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम उसको ले लेंगे एंड ये हमारा इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या ऐड करेंगे, न्यू इंट स्टार और ऐड करेंगे, इसका डिस्टेंस ये है, इसका नेबरिंग एज ये है, ठीक है। एंड इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप 1 होगी क्योंकि हमने एक कर्व्ड एज पहले से ही थी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे एल्स, ठीक है। एल्स अब हमें फिर से डिस्टेंस डिफाइन करना है। अब हमारा जो पार्ट टाइप है वो 0 है, ठीक है। अगर हमारा पार्ट टाइप 0 है तो यहाँ पे आओ, मतलब यहाँ पे अभी सारी स्ट्रेट एजेस हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से नेबर एज इंडेक्स, ठीक है, 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन द करेंट curved edge path add the straight edge, ठीक है। ये हमने किया है कि अभी हमने करेंट एज पाथ के अंदर हमने स्ट्रेट एज ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, इन द करेंट, ठीक है, स्ट्रेट एज पाथ, ठीक है, स्ट्रेट एज पाथ ऐड द स्ट्रेट एज, ठीक है। हमने नई स्ट्रेट एज ऐड कर ली, तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड न्यू इंट स्टार, ये क्या होगा, हमारा डिस्ट होगा, ठीक है, नेबर होगा हमारा, और टाइप क्या होगी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट एजेस हैं तो इसलिए टाइप 0 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम डिस्ट दोबारा से ऐड करेंगे, यहाँ से मैं कंट्रोल वी करती हूँ फिर से, तो इन द करेंट स्ट्रेट एज पाथ एट द कर्व्ड एज, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया, कर्व्ड एज ऐड करनी है अब इसके अंदर हमें, तो हमारी इंडेक्स नंबर 3 पे लोकेटेड है। इसी तरह से प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड न्यू इंट स्टार, अरे हमारा डिस्टेंस हो गया, हमारे नेबर हो गया एंड हमारा टाइप 1 हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर कर्व्ड एज ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा चलेगा, लेकिन अब क्या करना है, हमें हर बार लाइक प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम तभी करना है अगर हमारा मतलब बनता है, ठीक है। तो इफ़ जो मिन डिस्ट है, ठीक है, मिन डिस्ट है हमारा टाइप 1 का, ठीक है, उसका जो नेबर वैल्यू है अगर वो ग्रेट, अगर हमें तभी करना है अगर ये वैल्यू ग्रेटर है हमारी डिस्ट से, ठीक है, हमें तभी करना है। सिमिलरली यहाँ पे हम आते हैं, अगर हमारी मिन डिस्ट ऑफ टाइप 0 ऑफ नेबर इज ग्रेटर दैन डिस्ट, तभी हमें यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इफ min dist of type 1 of neighbor is greater than dist, तो हमें यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
वी हैव डन दिस एंड एवरीथिंग, लाइक हम यहाँ पे अपनी नेबर एज से बाहर आ गए एंड यहाँ पे हम देखें तो हम इफ़ से बाहर आ गए एंड बेसिकली यहाँ पे हम अपनी प्रायोरिटी क्यू से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी क्यू लूप से, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मिनडेस्ट, ठीक है, टाइप 1 का यानी कि कर्व्ड एज का जो हमारा बी है उसका, ठीक है। लेकिन ये हमें तभी रिटर्न करना है अगर हमारी ये वैल्यू अगर हमारी ये वैल्यू मैक्स इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इफ मिनडेस्ट ऑफ 1b is equals to integer dot max value, return -1, else return this, okay। So we compile and run it, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं, cannot find symbol min-dist, नहीं, cannot find symbol reached node, okay। लाइन नंबर 57 पे हमारे पास रीच्ड नोड नहीं है, रीच्ड वर्टेक्स है, ठीक है। फिर से हम कंपाइल एंड रन करते हैं, हमारा ये रन हो गया है। सबमिट करके देखते हैं, देखिए ये हमारा सबमिट हो गया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं मेरा ये मैंने 17 अटेम्प्ट्स अब सबमिट कर दिए हैं। अगर मैं आपको अपना सबमिशंस का दिखाऊं तो मैंने बहुत सारी गलत सबमिशंस किए थे, ये जनरली 160 160 110 इन पे जाके अटक रहा था। आफ्टर दैट आई फाइनली वाज एबल टू सॉल्व इट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो बिल्कुल हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहना है एंड इवेंचुअली यू विल हैव अ टाइम व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने भी यहाँ पे एडिटोरियल की थोड़ी सी हेल्प ली थी फाइनली, जब मुझसे समझ नहीं आया था। तो जब मैंने बहुत ट्राई किया उसके बाद भी नहीं हुआ, तो आई हैड सम एडिटोरियल की हेल्प ली। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी वो नहीं होना है कि रिजेक्ट नहीं होना है कि एडिटोरियल की बिल्कुल हेल्प ना लो। अगर आपसे ना हो तो एडिटोरियल की हेल्प लेना, इट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है, टू डू। एंड या तो आप एडिटोरियल से पढ़ो या फिर आप मेरी वीडियोस फॉलो करो एंड आप उनको, अगर आपको आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए तो आप यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।